हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि साहिब पूरी बस्ती को गिराने की बात करता है और तभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बस्ती वाले और कहते हैं कि रघु तुम ही कुछ करो ना, हम कहाँ जाएंगे। तो तभी साहिब सारे पेपर्स दे देता है और कहता है कि ये माई का आदेश है, तुम जाओ यहाँ से। तो अंतरा भी बहुत परेशान हो जाती है। तभी रघु कहता है कि ये बस्ती नहीं टूटेगी, क्योंकि ये आदेश जब तक माई खुद नहीं देंगी तो तब तक हम बस्ती वाले नहीं तोड़ेंगे। तो तभी रघु कहता है कि तुम ना ये सब अपनी मर्जी से कर रहे हो साहिब, ये सब करना बंद कर दो। तो साहिब कहता है कि तुम होते कौन हो रोकने वाले, ये आई का आदेश है और आई ने ही कहा है कि बस्ती को गिराने के लिए। रघु कहता है कि आई ऐसे कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये फैसला सिर्फ तुम्हारा हो सकता है। तुम मेरी और अंतरा की वजह से बस्ती वालों को क्यों ऐसे परेशान कर रहे हो। तभी साहिब कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा है तू तेरी वजह से हो रहा है। तो रघु कहता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, जो तू पाना चाहता है वो तू कभी भी नहीं पा सकता है, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकती है। साहिब कहता है कि ये भी सही बात है, अब देख तू मैं क्या करता हूँ। रघु कहता है कि तुम्हारी सोच बहुत गलत है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मेरे होते हुए ये बस्ती वाले कहीं नहीं जाएंगे। तो साहिब कहता है कि ये तू क्या माई का आदेश तोड़ेगा। तो तभी रघु कहता है कि अगर माई का आदेश होता तो मैं माई के आगे सर भी काट के दे देता। फिर अंतरा जाती है साहिब के पास और कहती है कि तुम ये सब मेरी और रघु की वजह से क्यों कर रहे हो बस्ती वालों को बेघर। तो तभी साहिब कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम कह दो कि तुम मेरे साथ प्यार करते हो, सिर्फ साहिब की हो, तो फिर ये बस्ती वाले बच जाएंगे, नहीं तो मैं बस्ती वालों को भी निकाल दूंगा यहाँ से। तभी अंतरा कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, जोड़ियाँ तो ऊपर वाला बनाता है। तो ना मैंने चूज़ किया रघु को और ना रघु ने, ये तो हमारी तकदीर थी कि हम तकदीर से मिले। तभी साहिब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो अंतरा कहती है कि तुम लाख कोशिश कर लो, चाहे तुम ये बस्ती भी गिरा लोगे, फिर भी मैं तुम्हारी बात कबूल नहीं करूँगी। फिर वो अंतरा चली जाती है रघु के पास और रघु का हाथ पकड़ती है। तभी साहिब को बहुत गुस्सा आता है और वो रघु की तरफ देखना बंद कर देता है। तभी रघु कहता है कि अंतरा तुम टेंशन मत लो, मैं इधर ही हूँ ना, कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तो यहाँ पे रश्मिका अपने घर के अंदर होती है और कहती है कि माँ ने ये आदेश क्यों दिया, वैसे मैं टेंशन क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मैं सदा नाइक के ही घर में रहती हूँ, माँ कोई अपना घर थोड़ी तोड़वाएगी, मुझे क्या टेंशन है। तो फिर कहती है कि बाहर जाके तमाशा देखते हैं भला क्या हो रहा है। फिर आ जाती है वो बाहर। यहाँ पे मामा जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अंतरा के मामा कहते हैं कि 20 साल भी हम ऐसे ही घर से बेघर हो गए थे, लेकिन आज भी हमारे साथ वो ही हो रहा है। तभी अंतरा कहती है कि मामा जी तुम टेंशन मत लो प्लीज़, कुछ नहीं होगा। तो रघु कहता है कि अंतरा तुम समझाओ ना मामा को। तो अंतरा कहती है कि मामा जी कुछ नहीं होगा, तुम हम देख लेंगे भी। अंतरा कहती है कि रघु कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी अंतरा, समझाओ ना मामा को। तो अंतरा कहती है कि अब क्या हो सकता है, हमारे पास सिर्फ 40 मिनट है। और मामा कहते हैं 40 मिनट में हम सिर्फ घर खाली कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब कह के फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तभी अंतरा बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि अब क्या करें हम। तो रघु कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करूँगा ना। तो अंतरा कहती है कि अगर वो ऐसे करेगा तो फिर वो कहाँ रहेंगे घर में सारे। तभी यहाँ देखते हैं कि अंतरा की माँ आती है चाय लेके और रघु पीछे के लिए होता है और चाय गिर जाती है। तभी रघु उठाने लगता है तो अंतरा की माँ कहती है कि तुम रहने दो, चुप जाएगा। तो रघु कहता है कि तुम्हें भी तो चुभ सकता है ना आंटी। तो रघु कहता है कि तुम्हें चुभ जाएगा। अंतरा की माँ कहती है मैं माँ हूँ ना, इसलिए बच्चों का दर्द माँ को ज़्यादा होता है। तभी अंतरा वहाँ से निकल जाती है और रघु कहता है कि रुखसाना तुम आंटी का ध्यान रखना, हम अभी आए। तो मचमच को कहता है कि मचमच तू भी चल साथ में। फिर वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। फिर अंतरा आगे जाती है और माइक पकड़ती है, कहती है कि आज। तभी रश्मिका आ जाती है और कहती है कि रघु तुम अंदर चलो ना, आराम करो थोड़े टाइम।
तो वो नहीं देखता है उधर के लिए। तभी आगे अंतरा जाती है और माइक पर कहती है कि जितने भी बस्ती वाले हो तुम कहीं नहीं जाओगे जब तक माई खुद आके नहीं कहेगी कि तुम ये बस्ती छोड़ के जाओ। इसलिए तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे जब तक माई खुद आके हमसे ये नहीं कहेगी। तो फिर वो नीचे आ जाती है और रघु को कहती है कि रघु, माई का फ़ोन लगा। तो रघु कहता है कि नहीं। तब रघु कहता है कि मुझे खुद पता नहीं चलता है कि कब जैसे तुम क्या कर लेती हो। तो प्यार से अंतरा को देखने लगता है। फिर अंतरा कहती है कि माई कब फ़ोन उठाएंगी। तो रघु अंतरा को चुपचाप प्यार से घूरने लगता है। फिर अंतरा रघु के गले लग जाती है और कहती है कि हमें ये बस्ती छोड़ के जाना पड़ेगा। और तो फिर रघु कहता है कि ऐसा मैं कभी होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक मैं हूँ तब तक ये बस्ती तो टूट ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे सारे लोगों को रघु कहता है कि तुम लोग नहीं तोड़ने दोगे अपने अपने मकान। तो वो कहते हैं कि हम इनके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। रघु कहता है कि क्यों नहीं कर सकते हैं चाचा, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम खड़े हो जाएंगे, कैसे करेगा ये सब। तो सारे एक दूसरे के साथ हाँ कहते हैं कि रघु मैं तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो तभी रघु कहता है कि साहिब आजा, अब कैसे तू घर तोड़ेगा, अगर तू घर तोड़ेगा तो हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। साहिब कहता है कि क्यों ये बेचारे इन लोगों की जान में से जोखिम में डाल रहे हो। तो रघु कहता है कि ये सब तुम कर रहे हो हमारी वजह से इन लोगों को बेघर, तो तुम क्यों कर रहे हो ऐसा। तो रघु कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक माँ खुद आके नहीं कहेगी मैं तुम्हें ये सब करने ही नहीं दूंगा। तो तभी अंतरा की माँ को पता चलता है कि यहाँ पे घर तोड़ रहे हैं। फिर वो जल्दी जल्दी आती हैं और कहती हैं साहिब से कि तुम हमारा घर क्यों तोड़ोगे, हाँ हमने कहाँ पे रहना है। और साहिब कुछ नहीं कहता है। तो अंतरा कहती है कि चुपचाप साइड से परेशान होती है और कहती है रघु को कि अब क्या करेंगे हम। तो रघु कहता है कि हिम्मत नहीं हारना तुम। तो यहाँ पे रघु कहता है कि साहिब तुम ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि दया माई ने तो ये सब कहा ही नहीं था। अपनी मेरे और अंतरा की वजह से बस्ती वालों के साथ ऐसा मत करो। तो तभी साहिब कहता है कि तुम होते कौन हो, दया माई की बेटी। तभी अंतरा की माँ को धक्का मारता है साहिब। तो रघु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। रघु बंदूक उठाता है और साहिब के सिर पे गोली लगा लेता है और कहता है कि आज तो तू जिंदा नहीं बचेगा, मैंने तुझे कहा था ना कि शुरू तू करेगा और ख़त्म मैं करूँगा। तभी साहिब कहता है कि तू मुझे मारेगा, तू दया माई के बेटे को मारेगा। तभी रघु कहता है कि अगर तू दया माई का बेटा बन पाता काश, तो ये नौबत ही नहीं आती। तभी दया माई कहती है कि तू तो दया माई का बेटा है ना, तू तो दया माई का बेटा बन पाया है ना, फिर तूने ऐसी नौबत कैसे लाई। तभी वो रघु चुपचाप देखता है इधर उधर से और दया माई की बात कहाँ से सुनाई दी। तो तभी बंदूक नीचे कर देता है रघु और चुप हो जाता है।